अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें उन्नति का उपाय प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 167। आज है श्रुति अधीन आचरण। श्रुत अधीन हो जाएगा यहाँ पर। अध्यात्म मार्ग पर वही व्यक्ति सफलतापूर्वक चल सकता है जो अपने पुराने जीवन को मार दे। मरना भी सरल है। आवेश में आकर पर्वत शिखर से कूद जाते हैं, देश रक्षा के लिए मर मिटते हैं, किंतु यहाँ तो पर्वत से भी कूदना है और हाथ पैर भी नहीं टूटना चाहिए। बलिदान देकर भी प्राण बचाना है। यह स्थिति होती है, अर्थात जीते जी मरे हुए के समान चलना पड़ता है। पहाड़ से टूट जाना तो सरल है, कूद के मर जाना सरल है, रस्सी लगा देना सरल है, कहीं कूद के मर जाना सरल, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर भी नहीं टूटना चाहिए। जीते जी मरना पड़ता है, मरने के समान चलना पड़ता है आध्यात्म मार्ग पर। समस्त प्रतिकूलताओं का समाधान करना पड़ता है। सब सहन करके स्थिति को सहज बनाए रखना पड़ता है। थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में जहाँ सामान्य लोग कार्य को छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह तो बहुत विपरीत काल में भी संघर्ष करता रहता है, जिससे उसके ज्ञान, बल, अनुभव में वृद्धि होती जाती है तथा अधिक अधिक समर्थ होता जाता है। जैसे हम रात्रि श्लोक गायन में एक श्लोक पढ़ते हैं हमारे मंदाक्रांता छंद में, तो उसमें कहा गया कि जैसे गन्ने को जितना जितना हम ये करते हैं, मशीन में डालते हैं, उतना उतना रस निकलता है। सोने को जितना तपाते हैं उतना वो चमकता रहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति जितना कठिनाई, प्रतिकूलताएं, अपमान, बाधाओं को सहन करता जाता है, उतना उतना मजबूत बन जाता है, स्थिर बन जाता है, उतना उतना वो सुदृढ़ होता हुआ ईश्वर की ओर बढ़ता रहता है और उसमें भी चमक आने लग जाता है, दिव्यता प्रकट होने लग जाता है। तो अनुभव आदि वृद्धि होती है, अधिक अधिक समर्थ होता जाता है। अब तक जो पढ़ा सुना उसको आचरण में एकदम लाना बड़ा कठिन होता है। यह तो ऊंचे आदर्श वाले महान संघर्षशील व्यक्ति के लिए ही संभव है, सामान्य के बस की बात नहीं है। इस पढ़े सुने समझे आदर्श सिद्धांत को क्रिया रूप में परिणत करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक बातों को गौण कर देना पड़ता है। वह यह नहीं विचारता कि समाज, राष्ट्र क्या है, कहाँ जा रहा है, कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन राष्ट्रपति बना है, अमुक ने क्या कहा आदि कोई चिंता नहीं रहती उसके मन में। उसे बस एक धुन सवार होती है कि मैंने जो व्रत लिया है उसे पूर्ण करना है, यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर कार्य संपन्न करने में वो लगा रहता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जो कार्य है वो अपने इंद्रियों को वश में करना, जितेंद्रिय बनना, अखंड ब्रह्मचारी बनना, ईश्वर में अत्यंत प्रीति श्रद्धा बनना, अपने मन को वश में करना। इन सब जो बड़े बड़े कार्य है, इन सब को प्राप्त करने के लिए समाज, राष्ट्र से, परिवार से कटना पड़ता है। यदि इन सब उलझनों में हम अधिक प्रवेश करेंगे, सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए तो करना पड़ता है, करना भी चाहिए, नहीं तो जीवन चलता नहीं है। लेकिन बहुत कम, अति आवश्यक जहाँ लगता है वहाँ पर थोड़ा बहुत करना चाहिए, नहीं तो सबसे कटना होगा धीरे धीरे करके। तब इन बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं, वैराग्य है, संप्रज्ञात समाधि है, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि है और विशेष परमात्मा में रुचि, हर क्षण परमात्मा को अनुभूत करना, परमात्मा के ज्ञान को मन में बनाए रखना, ध्यान के समय मन को विशेष एकाग्र करना, केवल परमात्मा में ही चित्त लग जाए हमारा। ध्यान के लिए हमारे मन में तड़प, ध्यान का समय होगा तो उस कितने घंटे पहले ही तड़प होगी, कब समय होगा, कब जाके मैं बैठूं, कब परमात्मा से जुड़ूं, मैं उनसे आनंद प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं। ऐसे तड़प यदि हमारे मन में हो रहा है तो बहुत उत्तम स्थिति है, और उसको बनाने के लिए फिर प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान में हम बैठ गए तो बाहरी विचार आए ही ना,
इसके लिए कितनी प्रस्तुति करनी पड़ेगी, कितनी सावधान रहनी पड़ेगी। यदि इन बाहरी परिस्थितियों को, समाज में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हुआ, और सबके जिसके साथ मिलेंगे उनके जन्म कुंडली खोजने लगे, वो क्या किया, वो क्या किया था, कहाँ गया था, क्या किया था, ऐसे सब यदि हम खोद खोद के पूछने लगे, जानने का प्रयास करें, तो इन उपलब्धियों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बचना पड़ता है। क्यों बचना पड़ता है? क्योंकि हमको विशेष कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है, और उसके लिए इन सब छोटे छोटे गौण कार्यों को, अनावश्यक और हानिकारक विचारों को संग्रह नहीं करना है। इस मार्ग में कोई उपलब्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति आदि ना मिले तो भी निरंतर चलते रहना, यह भी बहुत बड़ी बात है। अब अवरोध संभव है, पर परित्याग नहीं करना चाहिए। हताश निराश ना होकर त्रुटि का प्रायश्चित करते हुए पुनः चलना चाहिए। भले ही विश्राम करते चलें, परंतु पीछे नहीं जाना है, यह दृढ़ भावना बनाए रखनी चाहिए। जो चलता है उसे चोट लगती है, 2-4 बार गिरता भी है, परंतु जो दौड़ को छोड़ता नहीं है वही सफलता को प्राप्त करता है। ध्यान में प्रारंभ में बैठते हैं, मन नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती है, ध्यान का नाम सुनते ही बचना चाहते हैं, तो फिर भी वहाँ पर जबरदस्ती संकल्प पूर्वक बैठना है। 10 मिनट 15 मिनट मुझको स्थिर होकर बैठना है, पत्थर बन के बैठना है। फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, आधा घंटा करना है, समय निश्चित करना है, एक स्थान पर बैठने का प्रयास करें। घर में ऐसे लिख दें मौन का समय, अथवा आप जहाँ पर कमरे हैं उसके बाहर ऐसे स्टिकर लगा दीजिए कि इतने देर तक मौन है। उसके सामने घड़ी भी रख दीजिए कि इतना देर, आधा घंटा मौन है, इतने देर तक। जो आएगा देख लेगा वहाँ पर कि ठीक है, इनका ध्यान कर रहे होंगे, कुछ काम है, इतने देर बाद बुलाऊंगा। ऐसे नियम बनाना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं और मौन रह सकते हैं। प्रत्येक दिन उपासना का समय निश्चित हो, अथवा निश्चित भी ना हो, बैठना ही है इतना समय। इतना समय हमारा स्वाध्याय का हो, और कुछ समय ऐसा निकाले कि एकांत में बैठ के चिंतन करना है, निधिध्यासन करना है। यह भी अति आवश्यक है, और वो निरंतर चलता रहे। जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, उसके अनुभव आदि की वृद्धि तथा उससे पुनः उत्कृष्ट ज्ञान से कर्म और अधिक विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार चक्र प्रवर्तित होता जाता है। जैसे गलत चीज़ों में, गलत विचारों का हम संग्रह करते आए हैं, उसका चक्र होता रहता है। जो बीज हम बोए हैं वही तो फिर हमको धक्का देते हैं ना, कि आगे ये काम करो। जो भी इंद्रियों का विषय होता है, देखने का, सुनने का, छूने का, जो जो हम आवृत्ति कर रखे हैं, गलत आवृत्ति, उसके लिए धक्का देता है। ऐसे हम अच्छे कार्यों को करने की संस्कार बना देंगे तो उसका चक्र भी चलता रहेगा, फिर अच्छे कार्य के लिए हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे इस समय हम कक्षा में बैठते हैं तो समय हमको पता है निश्चित रूप में, फिर उसी हिसाब से हम अच्छे कार्य में जुट जाते हैं। तो अच्छे कार्य के लिए भी हमें जबरदस्ती संकल्प पूर्वक समय निकालना चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म संभव नहीं है, परंतु ज्ञान शून्यता भी नहीं होती, अतः व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही है। कर्म के पीछे ज्ञान अवश्य होता है, तथा ज्ञान के पश्चात कर्म भी अवश्यंभावी है। कभी कभी अस्पष्ट ज्ञान के आधार पर भी कर्म करना पड़ता है। वहाँ शब्द प्रमाण अथवा अनुभवी व्यक्ति का निर्देश हो तो वैसा करना उत्तम है, अन्यथा हानि की संभावना रहती है। तो हम कर्म तो करते ही हैं हर समय, मन वाणी शरीर से। यदि वह ऋषियों के अनुसार शब्द प्रमाण के आधार पर, वेदों के आधार पर हो, गुरुजनों के निर्देश के आधार पर हो, तो उसमें हमको विशेष सफलता मिलती है, उत्तम परिणाम आता है, नहीं तो हानि की संभावना रहती है। आगे है आवास। वेद, दर्शन, उपनिषद आदि में वर्णित आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और विकास करने के लिए आवास एक प्राथमिक आवश्यकता है। जहाँ भी हो, जंगल, गांव, नगर, यदि वहाँ शांत, एकांत, विशुद्ध वातावरण हो तो एकाग्रता तथा मानसिक उन्नति संभव हो सकती है।
अगर बाह्य प्रदूषण बाधाएं आदि बनी रही तो मनोनियंत्रण अति कठिन होगा। आज अंतिम रूप से कहना कठिन है कि यहाँ ऐसा वातावरण सुलभ है। चाहे जंगल, नदी, पहाड़ की चोटी क्यों ना हो, इसी प्रकार विद्यालय, गुरुकुल व आश्रमों की स्थितियां बनी हैं। प्रतिकूलता रहित स्थान तो अति गवेषणा का विषय बन गया है कि प्रतिकूलता कोई भी ना हो, केवल हमारे अनुकूल ही स्थान मिल जाए, ऐसे तो बहुत मुश्किल ही होता है, मिलना कठिन है। लेकिन फिर भी ढूंढते रहना चाहिए, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो मिल ही जाते हैं। कहीं पर 80% अनुकूलता होगी, कहीं पर 60% अनुकूलता है, कहीं पर 40% अनुकूलता है। सब धीरे धीरे करके जब हम ढूंढते हैं, रहते हैं कुछ कुछ दिन, तो अनुकूल वातावरण मिल ही जाते हैं। बात क्या है, कहीं भी हम रहते हैं ना, वहाँ की स्थिति जो भी हो, हम जाके वहाँ पर अपना प्रतिकूल कर देते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना संबंधी बनाने लग जाते हैं। इसके विषय में जानना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक घुलना मिलना करते हैं। ऐसे करते करते फिर लोग हमसे अपेक्षा करने लग जाते हैं, हम उनसे अपेक्षा रखने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ अधिक दिखाई देती हैं। तो हम कहीं भी रहते हैं, कुछ भी किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ पर यदि हम तपस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और मौन, शांत, गंभीर रहते हैं तो अधिक प्रतिकूलताएं होती नहीं हैं। तो अपनी ओर से सावधान रहते हुए यदि किसी भी स्थान पर हम रहते हैं तो प्रतिकूलताएं कम होती है। तो प्रतिकूलता रहित स्थान तो आज मिलना बहुत कठिन है, गवेषणा का विषय बन गया है। कहीं भी कुछ ना कुछ विशेष भय, चिंता, शोक, अभाव उपस्थित ही मिलते हैं। भारतवर्ष में भी वैदिक विद्या, रीति नीति, आचार का आदर्श संस्थान आश्चर्य का विषय बन गया है। यद्यपि सारी अनुकूलता मिलनी मुश्किल ही है। हमारे अनुकूल कहीं पर विशेष वातावरण मिल जाए कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अच्छे अच्छे वातावरण हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवेश भी होता है, लेकिन हम मेहनत करने पर मिल जाता है। पुनरपि राग, द्वेष, संघर्ष, विवाद, अनियमितता, कार्य अधिक्य, यम नियम, हनन आदि बाधाएं विशेष रूप से उपस्थित रहती ही है। तो कहीं भी रहते हैं तो राग द्वेष शुरू हो जाता है, थोड़े दिनों बाद संघर्ष भी होने लग जाए, विवाद भी हो जाता है, अनियमितता, नियमित रूप से हम वहाँ कार्य कर नहीं पाते हैं, कार्य अधिक्य भी हो जाते हैं, और यम नियम का हनन होने की भी संभावनाएं उपस्थित होती रहती है। इन स्थानों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः इन कारणों से दुखी ही रहते हैं, क्योंकि समय, शक्ति, अवसर का उचित प्रयोग ही नहीं पाता। कैसे प्रयोग करना है पता ही नहीं रहता है। इन स्थितियों में पूरा पूरा आदर्श पालन ना तो कोई करता है, ना ही किया जा सकता है। विशेष प्रयास करने पर कर भी सकते हैं, यदि हम मजबूत हैं, अच्छे संस्कार से युक्त हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं और शुद्ध ज्ञान से युक्त होते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, शुद्ध उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य भी आ जाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो उस वातावरण में रह के लाभ उठा लेते हैं। ऐसी स्थितियों को देखकर व्यक्ति विचारता है कहीं और चलना चाहिए, वहाँ जाकर सफलता मिलेगी, वहाँ अच्छी व्यवस्था, प्रबंध, साधन मिल सकेंगे, अच्छी उन्नति कर लूँगा। किंतु वहाँ से चल पड़े तो ऐसी स्थिति होती है जैसे कि कई वर्षा की बूंद मोती बनने के लिए अपने घर से चल पड़ी। रास्ते में आंधी आ गई, बूंद को लगा अब तो धूल में मिलूंगी। उसने थोड़ा हाथ पैर मारने का प्रयत्न किया, परंतु अन्यत्र अग्नि में गिर पड़ी और भस्म हो गई। आज स्थान छोड़ने वालों की प्रायः ऐसी ही स्थिति हो जाती है। अति संयोग से ही किसी बूंद की तरह किसी सीप में गिरकर मोती बनने का सौभाग्य किसी को प्राप्त होता है। तो ऐसी भी स्थितियां आती है। व्यक्ति यहाँ से छोड़ देता है, वहाँ चला गया, तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ जाएगा तो दूसरे जगह पर और भी प्रतिकूलताएं हैं।
तो सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे घर में ही अधिक कष्ट है, अधिक बाधा है ना, मेरे को ही अधिक प्रतिकूलताएं हैं। लेकिन दूसरे के जीवन के साथ जब जाके देखते हैं, दूसरे के जीवन को निरीक्षण करते हैं, तो पता लगता है कि मेरे से तो उनके जीवन में कितने कठिनाई हैं, बाधाएं हैं, परेशानी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं पूरा। तो हम जहाँ पर है वहाँ पर परमात्मा को धन्यवाद देनी चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि, और जितने परिवार के सदस्य हैं सबको धन्यवाद देना चाहिए अंदर से। जब हम कृतज्ञ भाव से युक्त होते हैं और सेवा भाव से लगे रहते हैं, तो जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह को स्वर्ग बना देते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। ऐसी भावना से चलने पर हम सुखी, शांत, प्रसन्न रहते हैं। जहाँ की उत्तम दिनचर्या है, विशेषकर उपासना, यज्ञ, स्वाध्याय, चिंतन, निधिध्यासन, पठन पाठन, व्यायाम, नियमित शयन जागरण आदि हैं, तो प्रगति अवश्यम भावी है। तो हमारे जीवन की प्रगति के आधार क्या है, ये सब बता दिया गया। हम प्रत्येक दिन उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, निधिध्यासन, पठन पाठन चलता रहता है, व्यायाम नियमित करते हैं और निश्चित समय पर सो जाते हैं, निश्चित समय पर जागरण करते हैं। तो इन कार्यों को करने पर हम निरंतर प्रत्येक दिन अवश्य ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सात्विक भोजन करते हैं, मात्रा में भोजन करते हैं, अनुकूल भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तो आध्यात्मिक शिखर की ओर हम निरंतर बढ़ते रहते हैं। चाहे पता ना लगे कुछ काल के लिए कि मेरी उन्नति हो रही है, लेकिन हम धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। ये सब इसके आधार है, कारण है, कारण से कार्य होता है। वहाँ विद्यमान सहवासी, परस्पर स्नेहयुक्त, यम नियम का पालन करने वाले, ईर्षा, द्वेष, स्वार्थ रहित, त्यागी, तपस्वी, निष्कामी, सेवाभावी हों तो अति शीघ्रता से प्रगति होती। इनके साथ साथ ये सब जब जुड़ जाए तो और भी प्रगति जल्दी हो जाती है। पढ़े सुने विषयों की चर्चा, व्याख्यान, प्रतिदिन ज्ञान कर्म उपासना के विषय में चिंतन, आवृत्ति, घंटे आधे घंटे अपने लक्ष्य के प्रति, कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति सतर्कता पूर्वक निरीक्षण परीक्षण हो तो विकास अवश्य होगा। तो हम भी प्रत्येक दिन समय निकालें, प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि मैं ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ कि नहीं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, राग द्वेष आदि दोष मैं कम कर रहा हूँ कि नहीं, कहाँ कहाँ पर मैं गलतियाँ करता हूँ, जहाँ वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए वहाँ अधिक तो नहीं बोलता हूँ मैं। सुबह से शाम तक जब एकांत में बैठता हूँ, कार्य आदि करता हूँ, तो उसमें क्या सोचता हूँ मैं, बैठते उठते सोते जागते स्वप्नों में क्या मेरा आता है, किन व्यवहार स्वप्नों में आता है। कई बार होता है ना, जब हम लौकिक व्यवहार करते हैं शाम के समय अथवा दिन में किए हैं, वो स्वप्नों में आता है। ऐसे ही आध्यात्मिक कार्य जब करते हैं, स्वाध्याय मनन चिंतन, वो भी स्वप्नों में आता है। और एकांत में भी मन में हमारा क्या चलता है उसको निरीक्षण करना चाहिए। सांसारिक विषय चलता है अथवा ईश्वर वेदादि शास्त्रों के विषय हमारे मन में चलता है, इसका निरीक्षण करना चाहिए। तो चिंतन आवृत्ति घंटे आधे घंटे अपने लक्ष्य के प्रति करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, यह शरीर से पृथक जो आत्मा है उस आत्म तत्व को मैं स्मरण रखता हूँ कि नहीं, कि शरीर को ही मैं मान के चलता हूँ और पूरा सृष्टि के जो प्राणी मात्र हैं, माता पिता और घर परिवार में जो संबंध करते हैं, उनको भी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, केवल शरीर मान के चल रहा हूँ कि ये भी आत्माएं हैं सब। इन आत्माओं के साथ भी मेरे को अच्छे व्यवहार करना है, उनकी उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना है। उससे पहले अपना उन्नति करनी है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना। मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है आदि विषय हमको प्रत्येक दिन निरीक्षण परीक्षण करना है, विचार करना है। आध्यात्मिक विषयों में तो दीर्घकालिक चिंतन, पक्ष विपक्ष पूर्वक तर्क प्रमाण द्वारा गंभीरता से निर्णय लेने पर परिपक्वता और विशुद्धता आती है।
तो पक्ष विपक्ष उठाना पड़ता है सोच बैठ के कि ईश्वर के विषय में मैं क्या सोच रहा हूँ, ईश्वर को मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, मानता हूँ तो किस रूप में मानता हूँ, क्या ईश्वर मुझे हर समय देख रहे हैं, ये ज्ञान मेरे बुद्धि में बैठा पाता हूँ मैं, या भूले ही रहता हूँ दिन भर, बस ईश्वर है तो है, ध्यान के समय बैठ गया आँख बंद करके तभी ईश्वर है, और बाकी समय में ईश्वर को भूले ही रहते हैं, ईश्वर की सत्ता का कोई अंदाज ही नहीं है अथवा उपस्थिति ही नहीं है मन में। तो ये पक्ष विपक्ष उठाना और गंभीरता से निर्णय लेना कि परमात्मा मुझे हर समय देखते हैं, हर क्षण प्रतिपल मेरे मन के एक एक विचार को देख रहे हैं और जो मन में चल रहा है उसको सुन रहे हैं। यदि वहाँ आदर्शवादी आचार्य अध्यापक होते हैं तो उनके जीवन से ही प्रेरणा मिलती ही रहती है, लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है, श्रद्धा विश्वास की वृद्धि होती है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति यदि ना भी पढ़े सुने, चर्चा आदि ना करे, केवल जीवन भी बिताए तो भी सफलता ही है, उत्तम संस्कार का निर्माण होता है। जैसे गुरुकुल में है, आश्रम में है, वहाँ विशेष कोई ज़्यादा पढ़ना निकला ना भी करे तो भी उस वातावरण में रह के गुरु आचार्य बड़ों के जीवन को देख के भी उत्तम प्रेरणाएं मिलती है, व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन हो जाता है, अच्छे संस्कार से युक्त हो जाता है। नवीन व्यक्तियों को जबकि सब बातें समझ में ना आ रही हो तो भी निश्चय के लिए नवीन अध्यात्म बोध की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान सन्यासी आदि जहाँ रहते हैं, जिन वातावरण में रहते हैं, ऐसे वातावरण का त्याग हमें नहीं करना चाहिए और ऐसे वातावरण में समय निकाल कर जाकर हमको बीच बीच में रहना भी चाहिए, इससे हमको विशेष लाभ होता है। तो स्थान का भी, आवास का भी विशेष महत्व है जीवन में, तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी हम ऐसे वातावरण बना सकते हैं। यदि हमारा सोच शुद्ध होता है, हमारा विचार, और घर में रोज यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, सबके साथ हम अच्छे व्यवहार करते हैं, और घर में भी सत्संग आदि का कार्यक्रम भी करना चाहिए। बीच बीच में कोई विद्वान आचार्य सन्यासी यदि आते हैं आसपास, उनको लाके घर में सत्संग आदि भी करना चाहिए। और बीच बीच में कुछ ऐसे भी, जैसे हम कार्यक्रम आदि करते हैं तो कुछ अच्छे लोगों को बुला भी सकते हैं, परिवार के जो होते हैं उनको बुला के भी करते हैं। तो जो अच्छे चर्चाएं करते हैं तो वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, बहुत सात्विक हो जाता है। तो इस सबको ध्यान रखना चाहिए उन्नति के लिए कि हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, और आवास भी हमको ध्यान देना चाहिए। इन सब की बातों में कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग, फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर। किसी को कुछ पूछना है? थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करेंगे, बाकी आगे जो है थोड़ा लंबा विषय है। पूछ के करना मेडिटेशन नहीं? ठीक है, चलिए थोड़ी काल के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। सीधा बैठिए। आचार्य जी, एक शब्द आया था पीछे नैष्ठिक करके, उसका क्या अर्थ होता है? नैष्ठिक अर्थात यह होता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, वो विचार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही रहूंगा, अर्थात संन्यास तो लेने के लिए संन्यास की योग्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी, और नैष्ठिक अर्थात वो ब्रह्मचारी ही रहता है, वो जीवन भर। मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, ये संकल्प ले लिया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं उसको, अथवा नैष्ठिक व्रत धारण किए हैं ऐसे बोल देते हैं। जैसे आचार्य बलदेव जी थे कालवा गुरुकुल के, हरियाणा में जो कालवा गुरुकुल है, स्वामी रामदेव जी के गुरु जी, वो नैष्ठिक थे, और उनके शिष्य परंपरा में भी अनेक विद्यार्थी हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ऐसे है इसको। मतलब वो गृहस्थ में भी नहीं जाते और संन्यास भी नहीं लेते? संन्यास ले सकते हैं आगे योग्यता बन जाए तो, पहले तो एक संकल्प लेना कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा।
जी तो उसको नैष्ठिक कहते हैं। और विशेष जब योग्यता बन जाएगा संन्यास की तब लेते हैं। जब अंदर से प्रेरणा होती है, तपस्या करते हैं, संन्यास की जो योग्यता है उस रूप में योग्यता उत्पन्न कर लेते हैं तो फिर ले लेते हैं। जैसे हमारे दर्शन योग परंपरा में जो गुरु आचार्य हैं, सन्यासी हैं, इनकी थोड़ी विशेष अलग प्रकार की योग्यता होने के बाद ही सन्यास देते हैं। किसी को भी उठा के दे दिए, लाल कपड़ा पहना लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ की जो योग्यता होती है कि विशेष व्यक्ति के अंदर वैराग्य होना चाहिए, लंबे समय तक तो दर्शन आदि पढ़ा हुआ हो, दर्शन योग महाविद्यालय के स्नातक हो, अथवा कोई ऐसे व्यक्ति हो जो लंबे समय से 15-20 साल से उनका जीवन हमारे सामने हो, जीवन में संयम हो, पवित्रता हो, आदर्शता हो, इंद्रियों पर विशेष नियंत्रण हो और ईश्वर में विशेष रुचि हो, आदि आदि विषय जब वो लंबे समय तक देखते हैं पूज्य स्वामी जी आदि, तब जाके यहाँ संन्यास देते हैं। और व्यक्ति को भी लगना चाहिए। ऋषि दयानंद जी के आधार पर जैसे संन्यास के लिए योग्यता बताया गया है, व्यक्ति को जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो लंबे समय से गुरु आचार्य के सानिध्य में रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ध्यान उपासना आदि वर्षों किए हुए रहते हैं, तो उनको भी पता लगता है कि मेरे अंदर कितने वैराग्य है। तो संन्यास की जो आधार है वो वैराग्य है। तो वैराग्य एक स्तर का होने के बाद वो संन्यास ले लेते हैं और गौण रूप से ले लेते हैं। फिर आगे विशेष जो संन्यास की योग्यता है उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जी ऐसे भी होते हैं। ठीक, धन्यवाद। नवल जी। ऋतंभरा प्रज्ञा आचार्य जी, ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात एक विशेष बुद्धि के स्तर है। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात वहाँ पर व्यक्ति सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है। सामान्य रूप से जो हमारे व्यवहार होते हैं ना, रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, और ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात वो सत्वों में प्रतिष्ठित हो जाता है। रजोगुण तमोगुण पूरा वहाँ पर क्षीण हो जाते हैं। और वहाँ पर कहा गया ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा सत्यम एव विभर्ति, केवल सत्य को ही वो ग्रहण करता है बुद्धि, सत्य आचरण ही करता है, सत्य निर्णय कर पाता है। ऐसे एक बुद्धि का स्तर है ऋतंभरा प्रज्ञा, योग दर्शन में आता है। सामान्य रूप से हम तो रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाते हैं, कभी सत्य निर्णय कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी भ्रांति से युक्त हो जाते हैं। तो लंबे समय तक शास्त्र अध्ययन, योगाभ्यास आदि करते करते विशेष तप त्याग करने के बाद ऐसी बुद्धि का स्तर बन जाता है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, जहाँ पर व्यक्ति सही निर्णय लेता है, सत्य निर्णय लेता है। यह है ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, कुसुम माता जी बोलिए। जी, ये शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ वाला बनता है, तो नैष्ठिक एक लगा तो निष्ठा वाला, ऐसा बन सकता है। हाँ, कर सकते हैं। निष्ठा से युक्त हो गया। निष्ठा मतलब श्रद्धा, निष्ठा मतलब श्रद्धा, अथवा एक स्थान एक निष्ठा बोलते हैं ना, किसी विषय में टिकना। निष्ठा वाला तो ऐसे कर सकते हैं। जी जी, ठीक है, अनुपमा जी बोलिए। आचार्य जी, अभी आपने वो बताया था कि वो रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो जाते हैं, तो वो अवस्था कैसे प्राप्त होती है? जैसे हमारे अपना देखिए ना, हम जिस दिन से चले हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर, अपना हम निरीक्षण करें, तो पहले थोड़ा बहुत हम सत्संग करते थे, स्वाध्याय करते थे, कम रुचि होती थी अच्छे अच्छे कार्य करने में। धीरे धीरे हम बढ़ते गए तो अच्छी रुचि होने लग गई। अच्छे रुचि जो होना, अच्छे काम में प्रवृत्त होना, ये क्या है? रजोगुण तमोगुण कम हो गया, सत्वगुण जितने बढ़ते रहता है उतना उतना हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते हैं। कोई व्यक्ति को पहले कभी 6 महीने में यज्ञ करता है, फिर 3 महीने में यज्ञ करने लगता है, फिर सप्ताह में एक बार करता है, फिर प्रत्येक दिन करता है, फिर दोनों समय करने लग जाता है। ऐसे ही दोनों समय यज्ञ करता है। पहले तो थोड़ा बहुत कभी सत्संग में जाता है, फिर रोज सत्संग करने लग जाता है। जितने भी अच्छे कार्य में प्रवृत्ति हैं वो सब सत्वगुण के लक्षण हैं।
जितना इतना हमारे ईश्वर में रुचि हो रहा है, वैराग्य में रुचि हो रहा है, धर्म में रुचि हो रहा है, अर्थसूचिता, अन्यायपूर्वक 1 रुपया किसी से लेने की भी इच्छा नहीं हो रही है, ये सब सत्वगुण की वृद्धि है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं एक एक स्टेप, तो धीरे धीरे वो सत्वगुण की ओर वृद्धि होती रहती है। और ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी है। ईश्वर मुझे प्रत्येक क्षण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये बुद्धि भी तब आएगा जब हमारे जीवन में ये सब चीज़ें बढ़ता रहेगा। जितना इतना संयम, सदाचार और ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, नियमित शयन जागरण का समय, ईश्वर की उपासना, दिन भर जप, अर्थ सूचिता आदि आदि हम करते जाएंगे तो परमात्मा की उपस्थिति हमको प्रत्यक्ष दिखेगा। जैसे बड़े व्यक्ति कोई हमारे सामने रहते हैं तो उनके सामने हम एक भी चेष्टा गलत नहीं करते हैं, ऐसे ही हम हर समय हमारा बैठना उठना धीरे धीरे सतर्क स्थूल व्यवहार में हम जागरूक हो जाएंगे और धीरे धीरे चलकर मन में भी किसी के विषय में गलत नहीं सोचेंगे। इतना हमारे अंदर जागरूकता आ जाएगी और ऐसे होते होते सत्व बढ़ता रहता है, फिर हम निर्णय सही करते हैं। और इसी को ही कहा गया सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जब हम सत्य आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो हम जो वाणी से बोलते हैं वैसे हो जाता है, ऐसी स्थितियां हो जाती है। और अपने जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, जो सोचते हैं वो हमको मिल जाता है, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र है, श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ होने से हम जो संकल्प करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। और परमात्मा हमारे परम हितैषी होने से, परमात्मा हमारे परम गुरु, परम माता पिता आदि होने से, परमात्मा इतने बलवान होने से हमको जो चाहिए वो तो देते ही हैं, उससे बहुत अधिक भी देते हैं, क्योंकि हम अच्छे करेंगे। माता पिता जैसे संतान अच्छा करता है तो उसको अच्छे अच्छे देना चाहते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हमको जो चाहिए वो दे देते हैं। इससे बड़ी बात है, जो चाहिए उससे और भी कई गुना अधिक देते हैं। ऐसे करते करते हमारी बुद्धि सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है और वहाँ पर फिर हमारे ईश्वर के प्रति तड़प होता है। गलत काम धीरे धीरे करके हम बचते रहते हैं और हमारे से होगा भी नहीं गलत काम, मन में गलत विचार आएगा भी नहीं। धीरे धीरे करके गलत संस्कार, कुसंस्कार दब जाएंगे और श्रेष्ठ संस्कारों से ही हम युक्त हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जो बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, अपर वैराग्य है, पर वैराग्य है, समाधि है, ऐसे आगे बढ़ते 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 जो हमारा क्लेश है, पंच क्लेश है, उसका फिर हम धीरे धीरे पहले तो राग द्वेष से हट जाएंगे, फिर आगे अभिनिवेश क्लेश हैं और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहा गया। इन सब क्लेशों के ऊपर हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते रहते हैं। तो फिर सत्वगुण में स्थित होते हुए विशेष जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। हम ऐषणाओं से दूर हो जाते हैं। कोई भी ऐषणा रहता नहीं, कोई सम्मान करे अपमान करे, हम सम रहते हैं। जो कहा गया ना कि सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम उज्विदेत, वहाँ पर सम्मान करे तो विष के तुल्य लगेगा। अभी तो सम्मान को हम बढ़िया बढ़िया लाओ लाओ फूल माला डालो, हम ऐसे सोचते हैं। अपमान हो गया तो तिल मिला जाते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक ऊंची स्थितियों को प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो, दोनों स्थितियों में हम सम रह पाते हैं, शांत रह पाते हैं। ऐसी उपलब्धियां सब मिलते हैं और अवश्य ही मिलते हैं, ये सत्य है, कोई केवल कहानी है ऐसा नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ साध्य है, निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे, परमात्मा को पकड़े रखेंगे तो सब मिल जाएंगे, हमको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। ठीक है, आगे और कोई कुछ? आचार्य जी नमस्ते। जी माता जी। हाँ, 1 मिनट रुकिए सभी लोग। हो गया सबका? अब हम विराम देते हैं यहीं पर। आज ओम का उच्चारण एक बार करेंगे। ओ